चल रहा, कैसे क्या क्या चीज़ें हो जाती? दो तीन बातें हैं। कोरोना काल में जो परिवार, जो पीड़ित लोग थे, उस समय के दृश्य को आज भी सोचता हूँ तो कष्ट होता है। उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, मैंने एक तय किया था कि 1 लाख उत्तर भारतीय के साथ साथ वो लोग जो कोरोना से पीड़ित होकर के अपने गांव पलायन गए थे, मैं घर घर जाऊंगा। अब तक लगभग 10,000 घरों तक मैं पहुंचा। इसके बाद फिर दूसरी बार कोरोना का बड़ा हमला हुआ और मेरा रुक गया। अब वो मैं फिर से जा रहा हूँ शुरू करने। उस समय मैंने पीड़ा देखी कि कई लोग ऐसे थे जिनके घर में आज भी चूल्हा नहीं जला है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के जन्मदिन के अवसर पर 22 तारीख को, 21 तारीख की पूर्व संध्या जब उनसे मिला, मैंने उनको 2 पत्र दिया। एक पत्र में लिखा कि कोरोना से पीड़ित महाराज में जो लोग थे, जो सरकार बातें करती थी लेकिन उनको कोई साधन सुविधा दे नहीं पाई, उसके लिए एक टास्क फोर्स बना दिया जाए और उन इलाकों में जा कर के फिर से देखें कि अभी तक किसी के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, किसी का बच्चा अभी भी स्कूल नहीं जा रहा है। सरकारी सुविधा दें। और सब ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है कि जिनको खाने के लिए आज भी कहीं दाल तो कहीं चावल, कहीं आटा, कहीं कुछ लोगों से मिल जाता तो पका लेते हैं। उनको तब तक मुफ्त राशन, सिर्फ गेहूं चावल दाल नहीं, उसके साथ आटा दिया जाए, तेल दिया जाए, नमक दिया जाए, मसाला दिया जाए, तो कम से कम वो चूल्हा जल सके। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महीने में एक बार मन की बात होती है। आज भी मैं बैठा था, हमने कहा कि मेरा जन्मदिन, उनकी मन की बात साथ शुरू करेंगे। और 22 जुलाई को जिस दिन देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन था, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, कोई जन्मदिन के लिए जश्न नहीं करेगा, कोई जन्मदिन की ऐड नहीं देगा। मुझे लगा ये बात तो ठीक है, लेकिन उनके जन्मदिन को एक आधार मान करके हमारे कई मित्रों ने, कई सहयोगियों ने मीरा भाईंदर में लगभग 50 से ज़्यादा सिलाई मशीनें दी गई, लगभग 20 ट्राईसाइकिल रिसीवन लोग दे दिया गया। कान से सुनने के लिए जो मशीन लगती वो भी जिसकी स्थिति नहीं थी उनको दिया गया। उसी परंपरा को लेकर आप जानते हैं कि मेरा 20-25 साल से 31 जुलाई जो है लोगों के बीच में मनाया जाता है। न कोई पार्टी करने जाता है, न कोई और जश्न मनाने जाता है। लेकिन मुझे ये जो पीड़ा है, जिसको मैंने नज़दीक से देखा है, उसको महसूस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उन मूल्यों का, जो राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यों को लेकर के आत्मनिर्भर बनने की योजना की बात करते हैं, और देश में आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा निर्णय हुआ था आर्टिकल 370 हटाए जाने का, मैं आज के दिन फिर ये भी कहूँगा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के जिन लोगों ने विरोध किया है वो फिर से पुनर्विचार करें। प्रोसीजर का विरोध करो, कैसे जनजीवन सामान्य होगा। लेकिन अगर आर्टिकल 370 का विरोध कोई करता है तो मुझे लगता है कि आज भी वो हिंदुस्तानी अपने को राष्ट्रीय समझने में देर कर रही है। मेरा उन सभी तमाम हिंदुस्तानियों से, भारतीय नागरिकों से अपील है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा निर्णय, बहुत सारे निर्णय हुए लेकिन एक निर्णय बड़ा माना गया है, उस दिशा में काम किया जाए। भाईचारे की ज़्यादा बढ़ाया जाए। कुछ घटनाएं हो रही उसकी निंदा करता हूं, और जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कोई कारण नहीं होता है, उसकी भी निंदा करता हूं। और आज के दिन मेरे जन्मदिन पे सभी मेरे जो हमको बधाइयाँ दे रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सब का मैं ऋणी हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इससे जो मुझे ऊर्जा मिलती है अगले जन्मदिन के लिए, हमको पूरा इतनी ऊर्जा मिल गई है कि बरस भर दौड़ने में, काम करने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। आप लोगों से, आपके माध्यम से भी निवेदन है कि जो स्थितियां देश में हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना को लेकर चल रहे हैं, और अब सरकार बदली है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतने कहना चाहूँगा
कि जो सरकार आई है, जो उनको करना चाहिए था नहीं किए हैं, वो ये सरकार करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सरकार जब करेगी तो जन जीवन में वही मतलब भाव फिर से बढ़ेगा। इससे ज़्यादा मैं आज के दिन कुछ नहीं कह सकता। पार्टी के जो महाराष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह और उनकी जो धर्मपत्नी मालती देवी सिंह, इनका जो जन्मदिन है, इस अवसर पर आज बांद्रा के साई प्रसाद जो उनका निजी कार्यालय है, वहाँ पर गरीबों को कई प्रकार की मदद भी की गई। निश्चित तौर पर कृपाशंकर सिंह का जो जनसंपर्क है, आज हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि हर पार्टी के लोग कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आए, उन्हें शुभेच्छा दी। जिस तरह से कृपाशंकर सिंह ने पिछले 20 से 22 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक वर्चस्व स्थापित किया है और हर समाज के लोगों को मदद करने का काम किया है, तो आज यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है तो ये उसका एक प्रतीक है कि कैसे उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है। भविष्य में उन्हें मैं बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अच्छा मौका दे और कहीं ना कहीं तो राज्य की जनता का, मुंबईकरों की सेवा करने का मौका दे। कृपा जी का जो योगदान है पूरे समाज को एकजुट करने में, उनको संगठित करने में, उसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं हमारे पास। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूरा पश्चिम, सबको एक पुल के माध्यम से जोड़ते हैं। किसी की कोई समस्या हो, किसी का कोई प्रॉब्लम हो, वो लोग लेके आते हैं। उनका ना जात धर्म ना संप्रदाय पूछे बिना उनका काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। इस उम्र में मैं मेरी तो उनसे आधी उम्र भी नहीं है, लेकिन मैं उनको कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। कोई भी मैं समझता हूँ उनको कम्पीट नहीं कर सकता। वो इस तेज़ी से अपनी राह बनाते हैं, दिन रात काम करते हैं। और मैं उनको अपने तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अंकल आप जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000। उनके जन्मदिन पर आज सुबह बेरोजगार महिलाएं थीं और ये हर साल करते हैं, ये कोई इस साल नहीं कर रहे हैं। हर साल उनका ये रहता है कि समाज के जितने लोग हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उसको उन ज़रूरतों को पूरा करें। जैसे महिलाएं थी कुछ बेरोजगार, उनको उन्होंने सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम एक छोटा सा किया अपने जन्मदिन पे। प्लस जिनको कान की समस्या थी उनको कान के इक्विपमेंट्स बांटे, ट्राईसाइकिल्स थी उनको उन्होंने बांटा। तो ये चीज़ें करते रहते हैं। इस साल इन्होंने ये चीज़ें की हैं और हर साल कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करते रहते हैं। जी, आज कृपाशंकर जी का जन्मदिन है। पहले तो वो सुबह मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर गए, वहाँ पे भगवान का दर्शन किए, गणेश भगवान का। फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद आप देख ही सकते हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ पे कहाँ से लोग मिलने हुए आए हुए हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम अभी तक चल ही रहा है और लोग आ जा रहे हैं मिलने से, कोई उत्तर प्रदेश से तो कोई कहाँ से। और एक हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ लोगों की मदद भी हो रही है और जो कृपाशंकर जी हैं वो लोगों की जोड़ने की कोशिश करते हैं। पूरे देश को, एक देश को जोड़ने का जैसे एक पुल है वो। और यहाँ पे जो मददगार लोग हैं जिसको रोजगार नहीं है, उनके जैसे सिलाई मशीन वितरण करना, और जिनको कानों से सुनने नहीं हो रहा है उन्हें मशीन, उनका कान का मशीन उनको वितरण करना। और अभी तक आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चल ही रहा हुआ है। जी, आप देख ही रहे हैं यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। जैसे उनको लोगों का जिनको नीड है उनकी मदद करने के लिए, जैसे आपको बताया मैंने कि जो बेरोजगार महिलाओं के लिए उनको सिलाई मशीन का वितरण किया गया, और जो कान से सुन नहीं पाते हैं उनके लिए कानों की मशीन दी गई। परिश्रम के सिवा कोई अल्टरनेट नहीं, विकल्प नहीं है। परिश्रम के माध्यम से गया मैं, और परिश्रम ही सब कुछ है। आपका परिश्रम, मेरा परिश्रम, लोगों का परिश्रम, हार्ड वर्क है, नो अल्टरनेट। और हम सब परिश्रमी लोग हैं। कई लोगों ने गांव से भाड़ा उधार लेके आया था। आज पहले एक समय था उत्तर भारतीय समाज पास किसी के पास एक गाड़ी भी नहीं होती थी, कार भी नहीं होता था। माननीय राजा यादवेंद्र दुबे जी जौनपुर के राजा थे, जब मुंबई में आए तो किसी के पास 4 पहिया गाड़ी नहीं थी, उनको लोग तांगा पे बिठा के लेके आए। आज भगवान की दया से, परिश्रम के ही वजह से, मेहनत के बदौलत आज उत्तर भारतीय समाज में या अन्य समाज में परिश्रमी लोगों के पास वर्ल्ड की कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी जो किसी न किसी के पास न हो। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, पत्रकार हैं, मजदूर हैं, वो सब लोग मेहनत से आज ये स्थिति बन गई है
कि जब कभी शादी ब्याह करने की नौबत आती थी तो पहले ढूंढा जाता था कहाँ किया जाए। आज वो समाज जो है उन अग्रणी समाज के साथ चल रहा है और महाराष्ट्र की धरती पर रह करके महाराष्ट्र की भूमि ने जिस ढंग से उद्योजकों को, परिश्रमियों को अपना आशीर्वाद देती है, हमेशा बना रहे।